ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, ओके सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कैसे हम अपनी क्रॉप को, ठीक है, थिंक लाइक अ फार्मर। सबसे पहले क्या किया हमने कि वैरायटी इंप्रूवमेंट की। जो वैरायटी हम लगाना चाहते हैं हमारे फार्म्स में वह बहुत अच्छी क्वालिटी को है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक अच्छी वैरायटी की क्रॉप लगाएं और उसके लिए ज़रूरी है कि वैरायटी इंप्रूवमेंट की जाए। तो डिफरेंट टेक्निक्स हमने पढ़ी कैसे वैरायटी इंप्रूवमेंट की जाती है। उसके बाद वंस वी गेट द गुड वैरायटी, हमने उसके सीड्स ले लिए, ठीक है, अब हमें उन्हें सो करना है। ठीक है, देन जब जो हमारी सॉइल है, जो हमारे प्लांट्स है, क्रॉप्स हैं, उनके लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो क्रॉप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हमने देखा। नाउ वी हैव द क्रॉप, ठीक है, गुड ग्रोन क्रॉप है हमारे पास फार्म्स में, लेकिन इस क्रॉप के भी बहुत सारे एनिमीज हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एनिमीज है? डिफरेंट इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बटरफ्लाइज है, कुछ अदर वर्म्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, इनके लार्वा जो है वो हमारी क्रॉप को बहुत हानि पहुंचाते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं इंसेक्ट्स हमारी क्रॉप के लिए। और इसी प्रकार बहुत सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स रहते हैं जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरसेस, जैसे फंगाई। ये क्या करते हैं? डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इनसे भी हमें अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे जिन्हें कि वीड्स कहते हैं। वीड्स जो होती हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो हम नहीं चाहते वह प्लांट्स हमारी जो क्रॉप में यदि आ जाए, उग जाए, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो हमारी क्रॉप का ही न्यूट्रिशन जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो वो भी हमारी गुड क्रॉप, गुड क्वालिटी क्रॉप के लिए एनिमीज होते हैं। ठीक है, तो ये सभी, ठीक है, वीड्स, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, इंसेक्ट्स, दे आर कॉल्ड एज पेस्ट। इन्हें पेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और इनके लिए जिन केमिकल्स को यूज किया जाता है जो इन्हें किल कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है पेस्टिसाइड्स। ठीक है, ये पेस्टिसाइड्स जो वीड्स को किल करे वो वीडीसाइड हो सकता है, जो इंसेक्ट को किल करे वो इंसेक्टिसाइड्स हो सकता है, जो फंगाई को, फंगस को किल करे वो फंगीसाइड हो सकता है, जो बैक्टीरियाज को किल करे वो बैक्टीरियासाइड हो सकता है। ठीक है, तो दे ऑल आर कॉल्ड एज पेस्टिसाइड टुगेदर। ठीक है, नाउ वी हैव सम नेचुरल ways also through which we can protect our crop। ठीक है, कुछ ऐसे तरीके हम अपना सकते हैं जिससे कि हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो what are these ways? सबसे पहला तरीका है to grow the resistant crop। ऐसी क्रॉप हम लगाएं जो कि रेजिस्टेंट हो इन पेस्ट के लिए। ठीक है, तो वह कैसे बनाई जा सकती है? हमने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन के तहत जो वाइल्ड वैरायटी होती है उसे जो है डिजायरेबल कैरेक्टर की वैरायटी के साथ जब हाइब्रिड कराया जाए तो उससे जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनमें क्या होगा? डिजीज रेजिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो वाइल्ड वैरायटी होती है दे आर यूजुअली रेजिस्टेंट वैरायटी। वे रेजिस्ट करती हैं किसे? इंसेक्ट्स को, फंगस को, डिजीजेस को, तो दे आर कॉल्ड एज रेजिस्टेंट। ठीक है, तो हम अपनी क्रॉप ऐसी लगा सकते हैं जो कि रेजिस्टेंट क्रॉप हो। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न हमने पढ़े, क्रॉप रोटेशन, मिक्सिंग क्रॉप। इनकी वजह से क्या होगा? क्रॉप रोटेशन और मिक्सिंग में क्या होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पेस्ट एक पर्टिकुलर क्रॉप पर ही लाइव रह सकती है, जिंदा रह सकती है, डिपेंडेंट होती है। तो यदि आप क्रॉप रोटेशन करेंगे तो एक क्रॉप के बाद जब दूसरी क्रॉप लगेगी तो जो इंसेक्ट है, जो पेस्ट है, वह दूसरी क्रॉप पे सरवाइव नहीं कर पाएगी और इस प्रकार हम क्या करेंगे? नेचुरली जो है उन्हें रिमूव कर सकते हैं। मिक्सिंग क्रॉप में भी यही होता है कि एक जो है यदि आप मिक्सिंग क्रॉप लगाते हैं तो वो इजीली सरवाइव नहीं कर पाती, पेस्ट जो है वो इजीली सरवाइव नहीं कर पाती। ठीक है,
ठीक है, ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग द क्रॉप, ठीक है, जो क्रॉप का टाइम है, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हर क्रॉप का, हर जो है पर्टिकुलर क्रॉप का एक पर्टिकुलर सीजन होता है। स्टार्टिंग में ही अब पढ़ा था हमने रबी सीजन, खरीफ सीजन। तो यदि आप सही समय में कोई क्रॉप लगाते हैं तो कम से कम चांसेस होते हैं कि उन पे पेस्ट आए, ठीक है। तो ऑप्टिमम टाइम जो है उसे हमें यूज करना जरूरी है क्रॉप को सो करने के लिए। तीसरा जो है समर प्लफिंग, समर प्लोइंग, okay, the fourth way is summer plowing। प्लोइंग क्या होता है, ठीक है, जब एक फसल आ जाती है, ठीक है, यूजुअली जब समर में फसल आ जाती है और जो जिन्हें कि हम विंटर सीजन क्रॉप कहते हैं और वो समर में आती है, उनको काटने के बाद जो भी जो है ड्राइड जो रेमिनेंट्स बचते हैं उन्हें क्या किया जाता है, डीप प्लो कर दिया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स जो खेत है उसे खोद कर और डीप प्लो कर दिया जाता है, इसे हल जो है खेत जोतना भी कहा जाता है हिंदी में। तो प्लोइंग, प्लीज ये जो है करेक्शन करें इसको, दिस वर्ड इज प्रोनाउंस एज प्लोइंग, ठीक है, जैसे कि इन प्रीवियस लेक्चर आई मे हैव प्रोनाउंस्ड एज अ प्लफिंग बट इट इज नॉट, इट इज प्लोइंग, ठीक है। तो समर प्लोइंग कहा जाता है जिसे डीप प्लो कर दिया जाता है, किसे, रेमिनेंट ऑफ क्रॉप को, क्रॉप के जो भी रेसिड्यूज होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है, खेत को खोद कर डीप प्लो करके और उसमें जो है उन्हें दबा दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पेस्ट होगी वो क्या होगा कि डीप प्लो करने की वजह से वो अंदर चली जाएगी और फिर जो नई क्रॉप आप लगाएंगे उस पर वह सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसे समर प्लोइंग कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे थ्रू विच वी कैन कंट्रोल पेस्ट नेचुरली। तो दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल पेस्ट नेचुरली। पेस्ट्स को नेचुरली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यह कुछ तरीके हैं। क्यों, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर, हम इन्हें क्यों अपनाना चाहिए इन तरीकों को, क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो है दे आर केमिकल, ठीक है, दे आर केमिकल इन नेचर और बहुत अधिक पेस्टिसाइड्स यूज करने की वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, ठीक है, क्योंकि जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे उनमें भी पेस्टिसाइड का कुछ कंटेंट होगा, ठीक है। इन दिस वे सम पेस्टिसाइड वी आर ऑल्सो इंजेस्टिंग, ठीक है। तो इस प्रकार पेस्टिसाइड कम से कम हम यूज करें, उसके साथ हम नेचुरल तरीकों को अपनाएंगे तो क्रॉप को हम अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं वीड्स क्या होती हैं और अदर पेस्ट क्या है, उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली हम देखेंगे डिफरेंट पेस्ट। वीड्स क्या होती है, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट इन क्रॉप, ठीक है। तो अनवांटेड प्लांट जो क्रॉप में उग जाते हैं उन्हें हम वीड कहते हैं और वे केमिकल्स जो वीड को किल कर सकते हैं उन्हें हम वीडीसाइड्स कहते हैं, ठीक है, किल्ड बाय वीडीसाइड, ठीक है। अब ये अनवांटेड प्लांट में, ठीक है, कोई अदर क्रॉपिंग प्लांट भी हम वीड में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब वीट की क्रॉप आपने लगाई है और उसमें अनवांटेडली यदि बार्ले, ठीक है, या मस्टर्ड के पौधे आ जाए तो दैट इज
that will also called as weeds, उन्हें भी हम weeds कहेंगे। अदर कॉमन weeds जो आ जाती है क्रॉप्स में वो है पार्थेनिनम। पार्थेनिनम is very common, you call it गाजर घास, ठीक है, पार्थेनिनम, एमेरेंथस, ठीक है, उसके अलावा ज़ैंथियम, ठीक है, मोथा, ठीक है, दीज आर ऑल नोन एज द वीड्स, ठीक है, इन्हें हम वीड्स कहते हैं जो अनवांटेडली आ जाती हैं। कॉन्वोवॉल्यूलस, convolvulus, convolvulus is also one pest, one weed which can come unwantedly in our crops, ठीक है। तो these are commonly known weeds जो कि क्रॉप्स में आ जाती हैं और हम उन्हें वीड्स कहते हैं। अब हमें यह जानना जरूरी है कि भाई वीड्स तो एक प्लांट है, तो हमारी क्रॉप के लिए वो कैसे हार्मफुल हो सकती है। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, ठीक है, या व्हाट आर द हार्म्स ऑफ वीड्स, वीड्स से क्या हार्म है क्रॉप को। तो बहुत फर्क पड़ता है वीड्स की वजह से। क्या होता है कि जब एक दूसरा पौधा जो कि हमें जरूरत नहीं है हमारी क्रॉप में यदि आ जाए तो वो किस तरीके से हमारी क्रॉप को अफेक्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो एक प्लांट है तो दूसरे प्लांट को वो कंपीट करेगा किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जब क्रॉप में वीड्स आ जाती हैं तो दे कंपीट विद आवर क्रॉप प्लांट फॉर न्यूट्रिशन, फॉर स्पेस, फॉर सनलाइट, फॉर फर्टिलाइजर्स। इस प्रकार जो फर्टिलाइजर्स हमारी क्रॉप के लिए थे वो कौन ले रहा है, वो वीड्स ले रही है। जो न्यूट्रिशन हमारी क्रॉप के लिए थे वो कौन ले रहा है, वो वीड्स ले रही है। तो इस प्रकार व्हाट दे आर डूइंग, दे आर शेयरिंग द न्यूट्रिशन, शेयरिंग द स्पेस, शेयरिंग द सनलाइट, शेयरिंग द फर्टिलाइजर्स। और हमारी क्रॉप जिसके लिए हम ये सब दे रहे हैं या जो उनकी जरूरत है वो शेयर कर रहे हैं और उनके लिए वो डेफिशिएंट होगा, ठीक है। और इस प्रकार जब इन चीजों में कंपटीशन होगा, जब इन चीजों में शेयरिंग होगा तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप है वो कम होगी, क्रॉप यील्डिंग कम होगी, ठीक है, क्रॉप की क्वालिटी खराब होगी क्योंकि वो उसे जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो कौन लेके जा रहा है, वो वीड्स लेके जा रहा है। तो इस प्रकार ये बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे क्रॉप्स के लिए, ठीक है। और थर्ड वन, दे स्प्रेड वेरी फास्ट। जो वीड्स होती हैं बहुत फास्टली स्प्रेड होती हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करती हैं और वो बहुत सारे सीड जब प्रोड्यूस होते हैं, स्प्रेड होते हैं तो वो फिर से प्लांट बनते हैं और फिर से हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दे स्प्रेड वेरी फास्ट। So these are the reason why weeds are very harmful for our crops, ठीक है। तो अब हम इस वीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि वीड्स, हाउ वी कैन कंट्रोल द वीड्स, ठीक है। तो कैसे आप जो है वीड्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो हाउ टू रिमूव और हाउ वी कैन कंट्रोल, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं। जो भी वीड्स प्लांट है उसे हम क्या करें, अपने हाथ से रिमूव करें बाय हैंड, ठीक है। बाय इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरीज की सहायता से हम उन्हें रिमूव कर दें, ठीक है। और रिमूवल बाय यूजिंग केमिकल्स, वीडीसाइड यूज करके हम उन्हें किल कर दें, ठीक है। तो वीडीसाइड यूज करके हम उन्हें किल भी कर सकते हैं। अब हैंड रिमूवल या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिमूवल या फिर केमिकल्स के द्वारा किल कर दिया जाए उन्हें, ठीक है। अब हम समझेंगे कि कैसे ये जो वीडीसाइड्स हैं किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी जो है बायोलॉजिकल मेथड भी है जो हम देखेंगे कि कैसे बायोलॉजिकल हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। और एक और है दैट इज
कल्चर मेथड जो कि मैंने बताया कि प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, सो दिस इज वन मोर थिंग, ठीक है। तो थर्ड वन इज बाय यूजिंग केमिकल्स, फोर्थ वन इज बाय नेचुरल वेज, ठीक है। और नेचुरल वेज में है एक कि कैसे हम किसी जो वीड्स होती हैं, पर्टिकुलर वीड्स, उनको उन पे यदि हम कोई इंसेक्ट्स जो हैं वो डाल दें जो कि उस वीड को खत्म करे और हमारे क्रॉप को प्रभावित न करे, तो इस प्रकार भी यूज किया जाते हैं। इस प्रकार इंसेक्ट को जो है क्रॉप में इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। तो नेचुरल वेज में है कि एक तरीके से हम किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को वीड्स पे डाल दें जो उसे खाता हो, तो इस प्रकार वो नेचुरल तरीके से उस वीड को खत्म कर देगा, ठीक है, और हमारी क्रॉप को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है। दूसरा तरीका बाय प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, कि हम प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन करें बिफोर द सोइंग द क्रॉप, क्रॉप रोटेशन करें, इंटरक्रॉपिंग करें, जिससे कि वीड्स जो है वो सर्वाइव ना कर पाए, ठीक है। तो इस प्रकार दीज आर द नेचुरल वे। नाउ वी विल सी सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ केमिकल्स जो कि वीड्स को कंट्रोल करते हैं या वीड्स को किल करते हैं। तो कौन कौन से केमिकल्स हैं? 2,4 क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। देन डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एक केमिकल है जो कि वीडीसाइड के रूप में यूज किया जाता है। देन 4-chloro-2-phenoxy मिथाइल फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसे MCPA भी कहा जाता है। देन ब्यूटाक्लोर, atrazine. So these are the just name, you know, you can just उन्हें आपको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा। तो these are some examples which can be used as weedicide. इन केमिकल्स की खास बात ये है कि जब आप इन्हें स्प्रे करते हैं weedicide पे, how we can use, we can spray its solution to the weedicide, और जब आप इसको स्प्रे करेंगे weedicide पे तो it will kill only weeds and not your crop. So these are, you know, some chemicals which can kill the weeds, and through them we can control weeds. And ये जो है इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हम वीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने देखा कि क्या क्या जो नुकसान करते हैं हमारी क्रॉप्स को, कौन कौन सी चीजें हैं। तो वीड्स, इंसेक्ट, पैथोजन, रोडेंट्स, ये हमने देखा। इन्हें हम पेस्ट कहते हैं। इनको किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें जो वीड्स को किल करते हैं वो वीडीसाइड कहलाते हैं, जो इंसेक्ट को किल करते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं, ठीक है, जो फंगस को किल करते हैं वो फंगीसाइड्स कहलाते हैं, जो बैक्टीरियाज को किल करते हैं वो बैक्टीरियासाइड कहलाते हैं, बैक्टीरिसाइड कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार दीज आर डिफरेंट केमिकल्स जो कि यूज किए जाते हैं एज अ पेस्टिसाइड्स। सबसे पहले हमने देखा कि नेचुरल तरीके से किस प्रकार उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंट क्रॉप उगाएं, क्रॉप रोटेशन करें, ठीक है, डीप प्लफिंग करें जिसे समर प्लफिंग कहते हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन करें सीड बेड का बिफोर द सोइंग द क्रॉप। फिर हमने देखा वीड कंट्रोल, कैसे हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट, ठीक है, यह सेम वेराइटी का प्लांट भी हो सकता है लेकिन बिकॉज इट इज अनवांटेड वी कॉल इट वीड्स, ठीक है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार वीड्स हमारी फसलों को हार्म करती है। तो इट compete with our crop in nutrition, space, sunlight, fertilizers, and it affect the production of our crop, ठीक है। They spread very fast, so they are very harmful, ठीक है। Now we have seen some common example: Parthenium, Amaranthus, Xanthium, Motha, ठीक है, and Convolvulus। इस प्रकार ये हमने एग्जाम्पल्स देखे। एंड नाउ हमने देखा हाउ वी कैन रिमूव, हाउ वी कैन कंट्रोल द वीड्स। फिर हमने देखा कि बाय रिमूवल बाय हैंड, रिमूवल बाय इंस्ट्रूमेंट, बाय यूजिंग द केमिकल्स एंड बाय सम नेचुरल वेज।
In removing the chemicals, they are called pesticides, and these are some common example: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid, जिसे MCPA भी कहा जाता है, then butachlor, atrazine. These are some common example of weedicide. And then by natural ways, I have told you what is called as, इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड. सो बायोलॉजिकल मेथड्स में एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कॉकिनियल इंसेक्ट होता है, एक बग होता है जिसे कि ओपनशिया नामक वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. तो इस कॉकिनियल इंसेक्ट को इस वीड पर छोड़ दिया जाता है और फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे इसे खत्म कर देता है. तो इस प्रकार ये बायोलॉजिकल मेथड कहलाती है. नेचुरल तरीके से हम जो है इस प्रकार वीड्स को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. दूसरा एक तरीका नेचुरल वे में हमने देखा कि कैसे हम कल्चरल जो है तरीके में चेंज करके या कल्चरल मेथड्स के थ्रू. सो अदर वन इज कल्चरल मेथड, जिसमें क्रॉप रोटेशन, सीड बेड प्रिपरेशन, ये दो चीजें आती हैं. ठीक, तो इस प्रकार हमने पढ़ा वीड कंट्रोल. अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स जो कि हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं, और उसके अलावा हम देखेंगे डिजीजेस, कैसे डिजीज जो है वो प्रभावित करती हैं हमारी क्रॉप्स को.